मौजूद सामईन, बार भाई बड़े भाई जो हमारे साउंड वाले हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा टॉर्चर इसलिए कर दिया आपको हम लोगों ने कि शायर कलेजे से पढ़ता है। दिल खैराबादी उस शायर का नाम है कि जब ये बंदा पढ़ता है तो पता ही नहीं चलता कि ये इंसान है या जिन्नात है। मैंने 3-3 घंटे पढ़ते देखा है और 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ चंदा करते देखा है, और इसी झारखंड में देखा है, बलसोकरा में देखा है, रांची में देखा है। हेलो मेरे दोस्तों, लेकिन मुझे समझ में आया आपके पास सिस्टम बहुत है। 10-12 बस्तियों में आवाज आपकी जा रही है। कमी यह है कि आइंदा जब हम लोगों का जो मुस्लिम भाइयों का धार्मिक प्रोग्राम हो तो आप इस चीज का ख्याल कीजिएगा। ये ऑर्केस्ट्रा की महफिल नहीं है, उसमें ये सब डीजे उजे लगाया जाता है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि देखिए सामने कभी भी लगाइए तो 2-3 लाउड स्पीकर स्टेज की तरफ कर दीजिए ताकि शायरों को लगे कि हम क्या बोल रहे हैं, और 2-3 इधर से चले जाए। इतना बड़ा फील्ड है, एक भी माइक नहीं है, तो कमी पता चला आपने नहीं, आपके सिस्टम में कहीं न कहीं होता ही कर गए। हालांकि सड़क पे चले जाइए तो आवाज बहुत अच्छी आ रही है कि नहीं। लेकिन भाई साहब माजरत के साथ शायरों का खून जिगर जलता है तब जाके कोई एक पंक्तियां जो है वो लिख पाता है, जिसको रचना कहते हैं हिंदी में, वो रचता है तब कहीं जाकर कोई शेर कह पाता है। खैर बहुत अच्छे, कोई शिकवा नहीं, मुझे आप अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिए, बस ये हो गया मेरे दोस्तों। असतज़ा कराम बैठे हुए हैं, मौलाना करम साहब हैं। आइए चंद शेर पढ़ता हूं, भाई साहब बैठ जाइए आप इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि किसी का निकाह भी होना है, निकाह भी होगा। हाँ तो क्या चीज का है वो सब? नहीं 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 इंशाल्लाह बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो एक आध शेर हम भी पढ़ते भाई चलते चलाते। मौलाना करम साहब है, मेजाज बना दीजिए तो मेरे दोस्तों शेर सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों। चंद शेर जो उलमा कराम यहाँ बैठे हैं, शेर के महकती है जबाने हाँ हाँ और मिदहत हो ही जाती है। सुभान अल्लाह। महकती है जबाने और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका हूँ, इबादत हो ही जाती है। वाह 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 वाह। थोड़ा सा बोले सुभान अल्लाह। मैं नाम आका का कमी ना हो, थोड़ा सा आप बोले। महकती है जबाने और मिदहत हो ही जाती है। वाह। बुढ़ा है इसमें कुव्वते परवाह, माइक बहुत खूब है पर इसमें आवाज नहीं है कि नहीं। शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों। महकती है जबाने और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो मगर हम मोहब्बत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का, तुम्हारे नाम का कुरान से, तुम्हारे नाम का कुरान से रब्त है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ तिलावत हो ही जाती है। हो ही जाती है। अगर मिल जाए तुम जैसे ले तो मोहब्बत करने वाले तो, अगर मिल जाए तुम जैसे मोहब्बत करने वाले तो मचलता है हबीबी और निजामत हो ही जाती है। मचलता है हबीबी और निजामत हो ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत करम नवाजिश। मैं बड़े अदब के साथ मेरे दोस्तों, झारखंड की नुमाइंदगी पूरे भारत के अंदर बड़ी मजबूती के साथ, बल्कि तर्जमाने झारखंड नहीं तर्जमाने हिंदुस्तान कह दिया जाए तो मुबालगा नहीं होगा। बड़े अदब के साथ मुकर्रिर शोला बयां, नौजवानों की दिल की धड़कन, जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है। मेरे जलसे की कामयाबी की जमानत जो अपनी मुट्ठियों में लेके चलता है, उस खतीब को दुनिया बड़े सलीके से जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया के नाम से याद करती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को नवाजे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व फी रिवायतिन इला निय्यातिकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। स्टेज पे तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, ज़ी वक़ार सदर जलसा, हिंदुस्तान के शोहरे आफाक शायर जनाबे दिल खैराबादी, मुल्के हिंदुस्तान का मुनफरिद नाजिम जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, आज पहली बार मैंने देखा कि वो मुझसे पहले जब नज़ामत के लिए खड़े हुए तो चंद अशार पर इक्तिफा करके बैठ गए। ये पहली बार, चूंकि वो ऐसे नाजिम हैं कि रात भर अगर शेर पढ़ते रहें तो उनके दिमाग के मेमोरी में शेर घटता नहीं, लेकिन वो बैठ भी गए और हमको बताकर बैठ गए कि आप भी 15 मिनट में इंशाअल्लाह कह दीजिएगा, बस ये कहकर बैठ गए। और दिल साहब जरा भी अगर साउंड में गुंजाइश हो तो कम से कम अभी आधा घंटा ये जरूर पढ़ते, लेकिन ये भी बैठ गए। तो बहरहाल पोजीशन जो है वो है, अब उस पर कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा बोलेंगे तो और खराब होगा, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप एक हाथ पीछे बैठ जाइए। इस गांव का नाम क्या है? कासिर। कासिर, अच्छा कासिर, लोहरदगा जिले, गुमला जिले में। माशाअल्लाह पहली बार आपके यहाँ हजरत कारी मुश्ताक साहिब दामत बरकातहुम, जो हमारे बहुत करम फरमा हैं, उनके मार्फत से उनकी दावत पर आपके इस इलाके में हाजिरी की सआदत हासिल हुई। निस्बत बड़ी ऊंची है आज के इस जलसे की। मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की निस्बत से हम सब यहाँ जमा हुए हैं। भाई अपना घर बनाने के लिए जमा हुए नहीं, किस लिए जमा हुए? अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, अल्लाह का घर, जहां कोई इम्तियाज नहीं अमीरी और गरीबी का, बादशाह और फकीर का, काला और गोरे का, हसब और नसब का कोई इम्तियाज नहीं। मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है। एक हल चलाने वाला मजदूर जो खेत में हल चला रहा होता है,
वो अपना हल चलाने को बंद करता है और वहां से वो चलता है, अल्लाह के घर की तरफ आता है। एक रक्षा चलाने वाला जो रक्षा चला रहा होता है वो अपने रक्षे को रोकता है और मुअज्जिन की सदा सुन करके और अल्लाह के घर के तरफ बढ़ाता है अपना कदम। और एक बादशाह वक्त जो तख्त सल्तनत पर बैठ करके हुकूमत करने वाला, वो बादशाह वक्त भी मुअज्जिन की सदा सुन करके और अपने तख्त सल्तनत से उतरता है और मस्जिद के तरफ, अल्लाह के घर के तरफ बढ़ता है। एक वजीर अपने वजारत का कलमदान बंद करके और वो निकलता है, अल्लाह के घर के तरफ बढ़ता है। लेकिन सुनिए, अल्लाह के घर का इम्तियाज क्या है? एक हल चलाने वाला, एक रक्षा चलाने वाला अगर पहले पहुंच गया और पहली सफ में वो बैठ गया तो बाद में आने वाला वक्त का बादशाह ही क्यों ना हो, इस बुनियाद पर कि मैं वक्त का बादशाह हूँ इसलिए तुम पीछे हटो, तुम रक्षा चालक हो, तुम खेत में काम करने वाला एक मजदूर हो, इसलिए तुम पीछे हटो, मैं आगे बैठूं। ये हक नहीं पहुंचता है। जो पहले आया उसकी जगह पहले है और जो बाद में आया उसकी जगह बाद है। जो पहले आया वो पहली सफ में बैठेगा, जो बाद में आया वो बाद की सफ में बैठेगा। यहाँ अमीरी और गरीबी के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं है। ये अल्लाह का घर है। और सुनिए मेरे भाई, जब एक मर्तबा अल्लाह का घर बन जाता है किसी मकाम पर, किसी जमीन पर, एक मर्तबा अल्लाह का घर बन गया, मस्जिद बन गई, तो वो सुबह क़यामत तक के वो जगह मस्जिद है। उलमाए दीन से पूछ लीजिए, सुबह क़यामत तक वो जगह मस्जिद है। वहाँ अजान होती रहेगी, वहाँ नमाजें होती रहेंगी और इसका सवाब मस्जिद बनाने वाले को मिलता रहेगा। हमारा हमेशा हमेश तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, एक रोज तो इस दुनिया से चले जाएंगे। हम सब फानी हैं, हमें तो एक रोज इस दुनिया से चला जाना है। अभी लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में आपने देखा कितने हमारे अजीज इस दुनिया से चले गए, कितने हमारे रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए, कितने हमारे नौजवान दोस्त इस दुनिया से चले गए। ए मेरे नौजवानों, ये कोरोना वायरस और ये जो लॉकडाउन का जमाना गुजरा है, ये हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए ये बड़ी इबरत का जमाना था। आपने देखा अचानक चंद दिनों पहले वो ठीक ठाक आपसे गुफ्तगू कर रहा है और अचानक बीमार होता है और वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है। कभी हमने और आपने ये सोचा था कि ऐसा जमाना भी आएगा, ऐसा वक्त भी आएगा, ऐसे हालात भी आएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जुमूद तारी हो जाएगा, पूरी दुनिया में ताअत्तुल होगा, पूरी दुनिया की परवाजें एक साथ, पूरी दुनिया की परवाजें बंद हो जाएंगी। एक ऐसा वायरस जो नजर नहीं आता है, उस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में जुमूद तारी हो गया, पूरी दुनिया में ताअत्तुल तारी हो गया, पूरी दुनिया की परवाजें बंद हो गई। कभी आपने सोचा था कि चाह कर भी मस्जिद में नमाज न पढ़ सकेंगे? कभी आपने सोचा था कि चाह कर भी जमात के साथ जुमे की नमाज अदा नहीं कर सकेंगे? कभी आपने सोचा था कि ईदैन की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जमा नहीं हो सकेंगे? कभी आपने सोचा था कि चाह कर भी तरावीह की नमाज के लिए मस्जिद में बड़ी जमात नहीं कर सकेंगे? कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा मेरे दोस्तों। लेकिन ऐसे हालात आए, ऐसा वक्त आया कि चाहने के बावजूद हम मस्जिद में जमात के लिए नहीं जा सकते, चाहने के बावजूद हम जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जा सके, चाहने के बावजूद हम तरावीह के लिए मस्जिद में नहीं जा सके, चाहने के बावजूद हम ईद की नमाज के लिए ईदगाह में जमा नहीं हो सके। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे भाइयों, ये हमारे लिए, ये आपके लिए, ये
पूरी दुनिया वालों के लिए बड़ी इबरत है। अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाइए, अल्लाह की कुदरत का अंदाजा लगाइए, अल्लाह की सल्तनत का अंदाजा लगाइए। एक ऐसा वायरस जो नजर नहीं आता, अल्लाह की कुदरत देखिए, सारी दुनिया की ताकतें, सारी दुनिया की मेडिकल, सारी दुनिया की तिब्बी ताकतें, सब के सब जो है वो उस अल्लाह की कुदरत के आगे हेच नजर आए। उस अल्लाह की कुदरत के आगे सबों ने अपनी पेशानी को टेक दिया, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, उस अल्लाह की कुदरत का इस्तेज़ार अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह की जात, अल्लाह की जात कुरान करीम में है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और हदीस पाक में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाता है कि तू अपने आप को पहचानो कि तू कौन है। तू अपने आप को पहचानो कि तू कौन है। तू पानी का एक नापाक कतरा है, मैं पाक हूं। तू लाशय है, मैं शय हूं। तू आजिज है, मैं गनी हूँ। तू मंगता है, मैं दाता हूँ। तू कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूँ। तू फानी है, मैं बाकी हूँ। तू बंदा है, मैं रहमान हूँ। तू नहीं था, मैं था, और तू नहीं रहोगे, मैं रहूंगा। तू तो एक एक चीज में मेरा मोहताज है। तू तो एक एक चीज में मेरा मोहताज है। अगर मैं तुम्हें आंखें ना दूं तो तू अंधा है। अगर मैं तुम्हें जुबान ना दूं तो तू गूंगा है। अगर मैं तुम्हें कान ना दूं तो तू बहरा है। अगर मैं तुम्हें हाथ ना दूं तो तू लूल्हा है। अगर मैं तुम्हें पाँव ना दूं तो तू लंगड़ा है। अगर मैं तुम्हें दिमाग ना दूं तो तू पागल है। अगर मैं तुम्हें सेहत ना दूं तो तू कमजोर है। अगर मैं तुम्हें बीवी ना दूं तो तू लावलद है। अगर मैं तुम्हें खाना ना दूं तो तू भूखा है। अगर मैं तुम्हें पानी ना दूं तो तू प्यासा है। अरे तू तो वो है जो एक एक चीज में खुदा का मोहताज है, और खुदा की जात वो जात है जो किसी चीज में तुम्हारा मोहताज नहीं। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, अपने अंदर इस बात का इस्तेहजार पैदा कीजिए। इस दुनिया से हम सबको जाना है। ये दुनिया फानी है। अलबत्ता हम जो नेक काम करेंगे, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के राह में कुछ खर्च करेंगे, अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के राह में खर्च करेंगे, कल क़यामत के दिन यही माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ हमें काम आएगा। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक, देखिए साउंड अच्छा तो नहीं है लेकिन सामईन अच्छे। क्या सही बात है? साउंड जो भी है सामईन अच्छे। और मुझे उम्मीद है आपने बड़ी मेहनत से जलसा किया। अच्छा आपने पिंडाल लगाया, स्टेज बनाया, इतना खर्च किया, इलाके के लोग जमा हुए, अच्छे सामईन हैं। अगर सब कुछ अच्छा हो और सामईन अच्छे ना हो तो फिर जलसा अच्छा होगा? नहीं हो पाएगा। और अगर सब कुछ अगर ठीक नहीं है और सुनने का जज्बा है, अभी हमारे हबीबी साहब ने कहा कि बगैर माइक के, दिल साहब ने कहा बगैर माइक के पढ़ देंगे सामईन, इतना बढ़िया। तो माशाअल्लाह आप लोग जो हैं वो सुनने के जज्बे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, दीन की मोहब्बत में सरशार होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस गए गुजरे दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों के अंदर, मुसलमानों में ये जज्बा है, एक उलमा से, अहलुल्लाह से, अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबिरीन से ऐसी अकीदत रखते हैं, ऐसा ताल्लुक रखते हैं कि कहीं जलसा हो, कहीं इज्तिमा हो, कहीं जोड़ हो, कहीं मशवरा हो, तो पूरी रात अपनी नींद को वो कुर्बान कर देते हैं। उलमा की मोहब्बत में, अकाबिरीन की मोहब्बत में, अहलुल्लाह की मोहब्बत में पूरी रात अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं।
ए मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उलमा की मोहब्बत में अपनी नींद कुर्बान करते हैं, लेकिन आप सिर्फ पूरी रात जग जाए और आप ये सोचे कि हम कामयाब हो गए। पूरी रात जगने के वजह से आपको इज्जत और शराफत मिल जाए, पूरी रात जगने के वजह से आपका कदम सर बुलंदी को चूम जाए, नहीं, सिर्फ जगने के वजह से नहीं। मुसलमानों, ये तय करो कि इस स्टेज से, इस कुर्सी खिताबत से, इस मंच से जो बातें कही जाएगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल भी करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर अमल का जज्बा होगा और अमल की नीयत से बैठेंगे और अमल की नीयत से जगेंगे और अमल की नीयत से सुनेंगे, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपका कदम कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आप सरबलंद होंगे, आप कामयाब होंगे, आपका ये जलसा कामयाब, आपका यहाँ जमा होना कामयाब, आपका यहाँ पर बैठना कामयाब, आपका एक एक अमल कामयाब, आपका एक एक कदम कामयाब, आपके एक एक कदम के ऊपर करने की मिलेगी। शर्त ये है कि नीयत दुरुस्त हो, इरादा दुरुस्त हो, अज़्म ये हो कि इस स्टेज से जो बातें कही जाएगी इंशाअल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में से लेकर आज तक, बड़ी तवज्जो से सुनिए, सिर्फ एक बात कहूंगा और फिर आपसे मैं दरखास्त कर दूंगा। आका के जमाने से लेकर आज तक मुसलमान तीन तबके में बटे हुए हैं। तीन किस्म मुसलमानों की रही है दिल साहब। तीन तरह के मुसलमान हर दौर में रहे, कल भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। ये तीन किस्म के मुसलमान हर घर में मौजूद, हर मस्जिद में मौजूद, हर जमात में मौजूद, हर तबके में मौजूद, हर महल्ले में मौजूद। पहली किस्म के मुसलमान वो जो अल्लाह के नाम पर एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम की सरबलंदी के लिए अपनी जान और अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार है। जब जरूरत पड़ी तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार, जरूरत पड़ी तो माल की कुर्बानी के लिए तैयार। जैसी आवाज लगाई गई उसका ईमान अंदर से इतना मजबूत, उसके ईमान के अंदर इतनी कुव्वत, उसके ईमान के अंदर इतनी पुख्तगी, उसके ईमान के अंदर इतनी मजबूती, इतनी ऐसी इस्तिकामत कि आवाज लग गई एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम की सरबलंदी के लिए जरूरत है। आवाज लग गई, वो अपने आप को उन्होंने पेश कर दिया, अपनी जान पेश कर दिया, अपना माल पेश कर दिया। जैसी जरूरत पड़ी एलाए कलिमतुल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। ये पहली किस्म के मुसलमान। और दूसरी किस्म के मुसलमान वो जिनका ईमान पहली ही किस्म के मुसलमानों की तरह मजबूत, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क, कुछ कमजोरियों की वजह से, कुछ आजार के वजह से वो पहली किस्म के मुसलमानों की तरह कुर्बानी पेश नहीं कर सके। अल्लाह की राह पे उस तरह से कुर्बानी नहीं पेश कर सके जिस तरीके से पहली किस्म के मुसलमानों ने कुर्बानी पेश की। हालांकि जब वाकयात सीरत के उठा करके देखते हैं और पढ़ते हैं तो ये मालूम होता है कि उस दूसरे किस्म के मुसलमानों में आजार के बावजूद भी उनका जज्बा भी पहली ही किस्म के मुसलमानों की तरह। जैसे अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। आपके साथ हजरत बिलाल हबशी भी थे। अचानक आका की निगाह पड़ती है, एक खातून अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है, उसके हाथ में, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा है। वो खातून न अंदर जा रही है न बाहर आ रही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को भेजते हैं कि बिलाल जरा जाकर मालूम करो क्या मामला है।
हजरत बिलाल उस खातून के पास पहुंचते हैं और जाकर के मालूम करते हैं क्या बात है। वो खातून अपनी बात हजरत बिलाल की खिदमत में जब रखती है, हजरत बिलाल जब वापस आका की मजलिस में आते हैं तो उनके आंखों में आंसू है। हजरत बिलाल की आंखें आंसू से डबडबाई हुई है। हजरत बिलाल के आंखों में आंसू है। आका इरशाद फरमाते हैं कि बिलाल, उसने क्या कहा, किस वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे आका, उस औरत के गोद में एक दूध पीता हुआ बच्चा है। वो औरत ये कहती है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वे में जाने का ऐलान फरमाया है, एक बड़े मुहिम में जाने का ऐलान फरमाया है। मेरे खाविंद पहले ही अल्लाह के राह में शहीद हो चुके हैं, मेरे खाविंद पहले ही अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं। मेरे पास इस बच्चे के अलावा और कोई चीज मेरे पास नहीं है। ये दूध पीता हुआ बच्चा यही मेरे पास अमानत है। मैं ये चाहती हूँ, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है, मेरे दिल की ये आरजू है, मेरी ये तमन्ना है कि अल्लाह के नबी मेरे इस बच्चे को कबूल फरमा ले, ताकि मैदान कारजार में जब दुश्मन के तरफ से तीर और तलवार के जरिए से बौछार हो तो इस बच्चे को ढाल के तौर पर आका इस्तेमाल करना। ये मेरा बच्चा है, इस बच्चे को कबूल करना। मेरी माँ बहनें अगर मेरी बात सुन रही है तो जरा तवज्जो से सुने। एक औरत के क्या जज्बात है, एक औरत के दिल के अंदर क्या जज्बात है, क्या आरज़ू है, क्या ख्वाहिश है। आका की खिदमत में ये बात पेश कर रही है, आका मेरे इस दूध पीते हुए बच्चे को आप कबूल फरमा लें। एक सहाबी है जो पांव से माजूर है, हजरत आमर बिन जमुह रज़ी अल्लाह ताला। तवज्जो से सुनिए, पांव से माजूर है। चाय पिला दीजिए सबको, लेकिन चाय की वजह से डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पहला काम यह है कि माइक से डिस्टर्ब है। अब उसके बाद आप मुतवज्जे हैं, बीच में ये चाय तो तवज्जो हटेगी, इसलिए आपकी तवज्जो होगी तो मैं कुछ कह सकूंगा। बड़ी हिम्मत करके मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी हिम्मत करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मैं बात कह दूं जिस मकसद से आपने जलसा किया है, आपका मकसद वो पूरा हो जाए, इसलिए मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ। दरमियान में बिल्कुल किसी तरह का कोई इंतशार करने की कोशिश ना करें। मुझे याद आया दिल साहब, एक साहब बहुत बखील थे, बखील कंजूस जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा बखील। बुखालत का आलम ये था कि वो अपने घर में गोश्त उसी दिन लाते थे जिस दिन मेहमान आता था। तब चिकन आता था या मटन आता था, नहीं तो कुछ भी नहीं। बच्चे इंतजार में रहते थे कि कोई मेहमान आवे तो घर में गोश्त पके। एक मर्तबा एक मेहमान आ गया, अपने बच्चे को बुलाया, बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये लो पैसा और जाओ कस्साब के यहाँ और गोश्त लेकर के आओ, मटन लेकर के आओ। और जाते हुए नसीहत किया कि बेटा कस्साब से कहना कि बेहतरीन गोश्त दे, अच्छी बोटी दे। कहा कि ठीक है अबू। गए और कस्साब से कहा कि देखिए बिल्कुल बेहतरीन गोश्त चाहिए, उम्दा किस्म की बोटी चाहिए। कहा कि बेटा कस्साब तो पहचानता है कि कौन हफ्ते में आता है और कौन महीने में आता है और कौन 6 महीने में आता है और कौन ईद बकरीद में आता है, उसको तो सब पता है। कहा बेटा मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल शानदार किस्म का गोश्त, शानदार उम्दा गोश्त, बेहतरीन मटन दूंगा, उम्दा बोटी दूंगा, घबराओ मत, बहुत नरम, पनीर से भी नरम दूंगा। क्या कहा? पनीर से भी नरम। तो इसके कान खड़े हो गए। कहा कि अच्छा पनीर भी कोई चीज है जो गोश्त से नरम होती है? कहा कि हाँ। कहा फिर गोश्त लेने की क्या जरूरत है, जाकर पनीर ही ले लेंगे, गोश्त की क्या जरूरत है, चलते हैं पनीर वाले के पास। कहाँ मिलेगा पनीर? के वो देखो आगे दुकान है, वहां पनीर मिलेगी दुकान में। वो चला गया पनीर की दुकान में और उससे जाकर के कहा कि देखो पनीर दो और अच्छी किस्म की, उम्दा किस्म की पनीर।
तो दुकान वाले ने कहा कि बेटा शहद से भी मीठी पनीर दूंगा, शहद से भी शीरी पनीर दूंगा, घबराओ मत। कहा कि अच्छा शहद क्या है? वो इससे भी मीठा होता है? कहा हाँ इससे भी मीठा। कहा फिर पनीर लेने की क्या जरूरत है, शहद ही ले ले। पनीर लेने की क्या जरूरत है, शहद ही ले लेंगे। दुकान कहाँ है? कि आगे है। कि ठीक है। अब गया शहद वाले के पास और कहा उम्दा किस्म की शहद दे दीजिए। तो दुकान शहद के मालिक ने कहा कि बेटा घबराओ नहीं, पानी से भी पतला शहद देंगे, पानी से भी पतला। चूंकि शहद जितनी जो है वो पतली हो उतना शहद उम्दा होता है। तो कहा कि पानी से भी बारीक देंगे। कहा फिर शहद लेने की क्या जरूरत है, पानी ले लेंगे। शहद लेने की क्या जरूरत है, पानी ले लेंगे। एक बोतल बिस्लरी पानी लेकर घर आया। बाप ने कहा कि बेटा गोश्त लाया? कहा कि नहीं अब्बू, हम कोई बेवकूफ आदमी हैं। अरे गोश्त वाले के पास गए, मैंने कहा अच्छी बोटी दो, तो उसने कहा पनीर से भी नरम देंगे। तो मैंने सोचा फिर गोश्त लेने की क्या जरूरत है, पनीर ले ले। और पनीर वाले के पास गया तो उसने कहा कि शहद से मीठा देंगे। तो हमने सोचा कि फिर पनीर लेने की क्या जरूरत है, शहद ही ले लेंगे। और शहद वाले के पास गया तो उसने कहा कि पानी से भी पतला देंगे। तो हमने कहा फिर शहद लेने की क्या जरूरत है, पानी ही ले लेंगे। तो बाप बहुत खुश हुआ, पीठ ठोक दिया, वाह 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 वाह, क्या कहने बेटा। एकदम अकल जो है वो दिमाग के अंदर सिर्फ पूरी अकलें भरी हुई, माशाल्लाह, बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर मुरझा करके कहा कि बेटा तुम पहले गए गोश्त के दुकान में, उसके बाद गए शहद के पनीर के दुकान में, उसके बाद गए शहद के दुकान में। बताओ इस कदर जो तुम घूमे तो चप्पल तुम्हारी कितनी घिस गई होगी। अगर तुम सीधा चल जाते पानी ही की दुकान में तो वो चप्पल जो गोश्त और पनीर और शहद की दुकान में जाने के वजह से जो चप्पल घिसी वो बच जाती कि नहीं बच जाती। तो कहा कि अब्बा आप हमको बेवकूफ समझते हैं क्या, हम अपनी चप्पल नहीं मेहमान की चप्पल अपनी पहन कर नहीं गए थे। हम किसकी पहन कर गए थे, मेहमान की पहन कर गए थे। आप हमको बेवकूफ समझते हैं क्या। तब फिर बाप ने फिर पीठ ठुकराया, वाह 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 वाह, क्या कहने माशाल्लाह। यहाँ पर उस कबीले का कोई आदमी बैठा हुआ नहीं। कारी मुश्ताक साहब आलिम से हजरत से पूछ लीजिए, उलमा से पूछ लीजिए, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा, सखी जाएगा। आवाज लग गई, अल्लाह की राह में देना है और जो कुछ है वो कुर्बान करने वाला। अल्लाह अल्लाह, क्या जज्बा था। हजरत अमर बिन जमू एक माजूर साहबी, जरा तवज्जो सुनिए, 2 मिनट में मैं बताऊं। पांव से माजूर है। अल्लाह के नबी ने ओहद में जाने का जब ऐलान फरमाया तो वो माजूर सहाबी पांव टांग कटी हुई लेकर आका की खिदमत में हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी जाना चाहता हूँ। आका ने फरमाया कि नहीं नहीं, आप माजूर हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको इजाजत है, रुखसत है, आप न जाए। उनका एक जवान बेटा था, उसने दरखास्त की, आका ने उनको इजाजत दे दी। लेकिन वो माजूर सहाबी हजरत अमर बिन जमू जो पांव से माजूर थे, उनके आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे मेरे आका, ए अल्लाह के रसूल, मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मेरा बेटा मैदान कारजार में जाए और मैं वापस बिस्तर पे जाऊं। ए मेरे आका, मेरे दिल के ये जज्बात, मेरी ये आरज़ू, मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये तमन्ना कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे पूछे अमर तू क्या लेकर के आया, तो मैं ये कह सकूं, ए अल्लाह कटी हुई टांग में, ए अल्लाह लंगड़े पांव के साथ आपके राह में मैदान जिहाद में जाना शहादत नोश करके आपकी खिदमत में आया। मैं कह सकूं अल्लाह ये मेरे दिल के जज्बात हैं आका। तो आका ने उनके दिल के जज्बात को देख करके आका ने इजाजत दी। हजरत अमर बिन जमू रजी अल्लाह तआला अन्हु भी चले गए मैदान कारजार में। और ओहद में जब सहाबाए किराम जो शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी ने जब ये फैसला फरमाया, ये ऐलान फरमाया कि जो साथी शहीद हुए हैं उनको जन्नतुल बकी के अंदर दफन किया जाए।
चुनांचे उनकी लाशों को सवारी के ऊपर जो है रखकर जन्नतुल बकी की तरफ ले जाने का जब हुक्म हुआ, हजरत उमर बिन जमू रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को ले जाने के लिए जो सहाबी मामूर थे, वो कहते हैं कि जब मैंने उनकी लाश अपने साथी उमर बिन जमू की लाश को घोड़े के ऊपर रखा और घोड़े को हाँकने लगा जन्नतुल बकी की तरफ, तो घोड़ा बैठ गया, सवारी बैठ गया, घोड़ा या ऊंट था वो बैठ गया, चलने के लिए तैयार नहीं। एक मर्तबा कोशिश किए, 2 मर्तबा कोशिश किए, 3 मर्तबा कोशिश किए, जब उसको चलाने की कोशिश करे तो बैठ जाए। तो सहाबी ने क्या किया, उल्टा चला, बकी के जानिब चलाने के बजाय वापस उहद के जानिब जब चलाया तो सवारी चल। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे साथी उमर बिन जमूह का मामला बिल्कुल अलग है। ए मेरे आका, जब इसकी लाश को सवारी के ऊपर रख करके और सवारी को बकी के जानिब चलाने का इरादा किया, कोशिश किया, तो सवारी चलने के लिए तैयार नहीं, और जब उसको वापस उहद के जानिब चलाया तो चल पड़ा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुको, जाकर इसके घर में मालूम करो बीवी से कि घर से निकलते वक्त कोई दुआ तो इसने नहीं की थी, घर से निकलते वक्त कोई दुआ तो इसने नहीं की थी। चुनांचे घर में जब मालूम किया तो घर से मालूम हुआ कि हाँ, इन्होंने घर से निकलते वक्त ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दु इला अहली हय्यन औ मय्यितन, ए अल्लाह, मुझे वापस अपने घर के तरफ जिंदा या मुर्दा नहीं आना है। अब जब घर से निकल गया, ए मौला, मैं नहीं चाहता, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली हय्यन औ मय्यितन, मैं जिंदा या मुर्दा वापस नहीं लौटना चाहता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ कबूल हो चुकी है, सहाबी की दुआ कबूल हो चुकी है, इसलिए इसको वापस नहीं लिया जाए बल्कि इसको यहीं पर दफन कर दिया जाए। हजरत उमर बिन जमू की लाश को उहद में दफन कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, ये मैंने एक वाकया आपकी खिदमत में किस लिए नकल किया, ये बताने के लिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर आज तक मुसलमान इस तरह से अल्लाह के इलाए कलिमतुल्लाह के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाले मौजूद रहे। और तीसरे दर्जे का मुसलमान वो है जो जुबान पर कुछ और दिल पे कुछ, जिसको निफाक कुरान ने कहा, जुबान से ईमान का इजहार लेकिन अमल से उसका कोई पता नहीं। वो जाहिरी एतबार से सिर्फ जो है वो मोमिन थे, बातिनी एतबार से मोमिन नहीं थे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हर दौर में इसकी छटाई हुई है और आज भी छटाई हो रही है और आइंदा भी छटाई होगी, इसलिए कि अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह का कानून, अल्लाह का निज़ाम ये है कि जब भी इस्लाम को गलबा मिला है तो पहली और दूसरी किस्म के मुसलमानों से इस्लाम को गलबा मिला है, तीसरे किस्म के मुसलमानों की उसमें शमूलियत नहीं रही है और आइंदा भी नहीं रहेगी। अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह हमें पहले या दूसरे किस्म के मुसलमानों में शामिल फरमाए। अरे हाथ उठाइए, पहले किस्म में है, अल्लाह हमें शामिल फरमाए, अल्लाह हमें शामिल फरमाए। दूसरे तीसरी किस्म के में हमें अल्लाह शामिल ना फरमाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह का घर बन जाएगा। मैंने क्या कहा, अल्लाह का घर जब एक मर्तबा बन जाए तो सुबह क़यामत तक वो अल्लाह का घर है, वो मस्जिद है, वहाँ नमाज होती रहेगी, सवाब आपको मिलता रहेगा। आपके पैसे से, ये देखिए ईंट है, एक ईंट आपके पैसे की वहां लग गई बुनियाद में, आप दुनिया से चले गए। आपका ये गांव नाम क्या बताए, कहां, सिर्फ आपके इसी मोहल्ले में, आप ही की नस्ल में कोई अल्लाह का वली पैदा होगा जो सुबह के 4 बजे फजर की अजान से पहले लाठी टेकते हुए अपने घर से अल्लाह के घर के तरफ निकलेगा, वजू करके ठंडे पानी से वजू करके निकलेगा और अल्लाह के घर में पहुंचेगा, 2 रकत नमाज तहज्जुद की अदा करेगा, अपनी पेशानी को बारगाह एज़दी में अपनी पेशानी को टेकेगा। कसम खुदा की, ए मेरे कासिर के नौजवानों और कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए बुजुर्गों, आप तो इस दुनिया में नहीं रहोगे, लेकिन अगर आपके पैसे से वो ईंट उसमें लगी होगी, आपके पैसे से उसका पिलर बना होगा,
आपके पैसे से सीमेंट आई होगी, आपके पैसे से सरिया का इंतजाम हुआ होगा, आपके पैसे से बालू आया होगा, आपके पैसे से उसकी फर्श बनी होगी। आप इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन जब वो अल्लाह का वली अपनी पेशानी को बारगाह इज़्ज़त में टेकेगा, अपनी जबी को रब कायनात के दरबार में अपनी जबी को टेकेगा और सुभान रब्बियल आला कहेगा, सुभान रब्बियल आला कहेगा, आपकी मग़फ़िरत और नजात का जरिया, आपकी मग़फ़िरत का जरिया, आपकी नजात का जरिया बन जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह का घर, ये छोटी सी मस्जिद, अभी मैं आ रहा था, कारी मुश्ताक साहब ने कहा देख लीजिए यही मस्जिद है, कम आबादी है, कुछ ही लोग हैं और चाहते हैं ये मुसलमान भाई कि ये अल्लाह का घर बन जाए, अल्लाह का घर बन जाए। माशाअल्लाह, मैं आपके जज्बों को सलाम करता हूँ। कासिर के लोग यहाँ हैं, कौन कौन कासिर के, जरा हाथ उठाइए तो। कासिर वाले सिर्फ हाथ उठाइए, बहुत कम लोग हैं दिल साहब, तो 4 आदमी ने हाथ उठाया तो बड़ा मसला है भाई। कासिर के लोग कहाँ खाना बना रहे हैं, कहाँ है, सिर्फ तो बाहर के लोग नजर आ रहे हैं, तो बहुत अजीब मामला है। जिन लोगों के मोहल्ले में मस्जिद बनेगी वो लोग बेचारे इंतजाम में लग गए, अब तो उनको आ जाना चाहिए। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो उनसे मेरी गुजारिश है, जो यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ की माएँ, यहाँ की बहनें, यहाँ की बेटियां, माँ बहन बेटियों के लिए पर्दे का इंतजाम है, अपने घर से निकलिए, अल्लाह का घर बनेगा, इसके लिए आपकी कुर्बानी की जरूरत है, अपने घर से निकलिए और पर्दे में जहाँ आपके लिए इंतजाम है वहाँ माँ बहनें बैठ जाएं, और जो नौजवान लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो पिंडाल के अंदर आ जाएं। मेरे दोस्तों, कुछ ऐसे लोग यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं जो मजदूर तबके के लोग हैं। क्या कारी साहब, ऐसे लोग हैं ना, मजदूर तबके के लोग, खेतों में काम करने वाले, मिट्टियों में काम करने वाले, हल चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, रक्षा चलाने वाले। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या मकाम है। मुझे बड़ी खुशी होती है दिल साहब, जब एक खेत में काम करने वाला मजदूर, एक खेत में हल चलाने वाला मजदूर, कुदाल चलाने वाला मजदूर, खेत में काम करने वाला मजदूर अल्लाह के घर के लिए जब कुर्बानी देता है, आवाज लगती है और अपने गाड़ी कमाई के पैसे को अल्लाह के घर में देता है, इस कदर खुशी होती है, इस कदर खुशी होती है, मैं उस खुशी का इजहार नहीं कर सकता। खेत में काम करने वाले मजदूर का क्या मकाम है। मुझे याद आया दौरे नबवी का वो वाकया, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे और एक मजदूर सहाबी जो खेत में काम करके वापस लौट रहे थे, मजदूर सहाबी खेत में काम करके वापस लौट रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, सलाम किया, सलाम किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा, आका ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा। वो मजदूर सहाबी जो खेत से काम करके वापस आ रहे थे, उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी हैरत हुई, ताज्जुब हुआ। आका ने फरमाया, अरे लोगों की तो ये हसरत के मेरे कदमों पे जान चली जाए, लोगों की तो ये आरजू कि मेरे कदमों पे जान चली जाए। मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, तुमने हाथ वापस क्यों खींच लिया। वो मजदूर सहाबी कहते हैं, मेरे आका ये तो मेरी भी हसरत है, ये तो मेरी भी आरजू है, ये तो मेरी भी दिल की हसरत है कि आपके कदमों में जान चली जाए। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आका, मैं खेत में काम कर रहा था, अजान की आवाज आ गई। ऐ मेरे आका, मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई थी, वहां पानी नहीं मिला जिससे मैं अपने हाथ को साफ करता। मेरे महबूब, ये तो मेरी भी हसरत, ये तो मेरी भी आरज़ू, ये तो मेरी भी तमन्ना कि आपके कदमों में जान चली जाए, लेकिन मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई थी। आपका हाथ मुतहर, आपका हाथ मुसफ़ा, आपका हाथ मुज़क्का, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मिट्टी लगी हुई हाथ से आपके हाथ को छुए, इसलिए आका मैंने अपना हाथ वापस कर।
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजदूर सहाबी, अल्लाह अल्लाह, क़यामत तक आने वाले, ए मेरे मजदूर लोगों, क़यामत तक आने वाले मजदूरों को मैं सलाम करता हूँ। आका ने क्या अजमत बख्शी है, आका ने क्या अजमत बख्शी है। वो मजदूर सहाबी जिनके हाथ में मिट्टी लगी हुई थी, आका ने उसके हाथ को पकड़ा और मिट्टी लगी हुई हाथ को अपने लबों से चूम लिया। मिट्टी लगी हुई हाथ को अपने लबों से चूम लिया। क़यामत तक आने वाले मजदूरों को क्या मकाम अता फरमाया, क्या मकाम अता फरमाया, क्या अजमत बख्शी। मैं नाउमीद नहीं हूं कि मजमा कम है, मैं इससे नाउमीद नहीं हूं कि मजदूर तबके के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दिल में जज्बा होना चाहिए। अगर अल्लाह चाहे तो एक आदमी अल्लाह के घर की तामीर अकेले कर सकता है या नहीं कर सकता? अकेले कर सकता है। इतने बड़े मजमे की जरूरत, इतना बड़ा जलसा कराने की जरूरत नहीं। अल्लाह चाहे तो कर सकता है। सुनिए, मैंने एक हदीस पढ़ी, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। मुझसे पहले भी आलिम दीन ने ये हदीस आपको सुनाई होगी, और मेरे बाद अभी तो हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब चतुर्वेदी, माशाअल्लाह, जो चारों वेद के माहिर आलिम दीन हैं और बड़ी अच्छी आवाज भी उनकी है, बहुत ही मुतरन्निम लहजे में वो तकरीर भी करते हैं। आपके यहाँ वो तशरीफ लाए हैं, अब वो भी स्टेज पर आएंगे, आपको उनकी तकरीर भी समाअत फरमानी है। उससे पहले मैं सिर्फ एक हदीस जो मैंने पढ़ी उसका तर्जमा और उस हदीस को समझाने के लिए एक वाकया आपकी खिदमत में नकल कर दो और उसके बाद आपसे दरखास्त कर दो। आका ने फरमाया कि जिसने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह का घर, मस्जिद अल्लाह के वास्ते, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर करेगा। कौन चाहते हैं कि अल्लाह हमारे लिए जन्नत में महल तामीर कर दे? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग चाहते हैं? माशाअल्लाह, सब लोग चाहते हैं। सबको पता है कि जन्नत में हमें जाना है और हमारे लिए जो हमें मरना है और हमारे लिए सआदत की बात होगी अगर अल्लाह हमारे लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। सब लोग चाहते हैं ना कि जन्नत में जाएं। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हमारा आप नहीं। ये कोई अखबार वाला नहीं लिख रहा है जो झूठ को सच लिख दे, सच को झूठ लिख दे। ये कौन कह रहे हैं? जिनसे सच्चा और कोई हो नहीं सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि जो अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर तामीर फरमाएंगे, महल तामीर फरमाएंगे। सऊदी अरब का ये वाकया मैंने एक आलिम दीन से सुना। वहां पर एक खानदान है जिस खानदान का नाम है राजिही। ये खानदान ये बड़ी मस्जिदें बनवाई, बड़ी मस्जिदें, काफी तादाद में इनकी मस्जिदें हैं। उसी खानदान के एक लड़के ने ऐलान किया, गौर से सुनिएगा, कि मैं मस्जिद बनाऊंगा और तन्हा बनाऊंगा, इसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, हत्ता के बाहर वालों का पैसा तो दूर की बात, मेरे घर वालों का भी पैसा नहीं लगेगा, मेरे भाई का पैसा नहीं लगेगा, मेरे वालिदैन का पैसा नहीं लगेगा, मेरी बहनों का पैसा नहीं लगेगा, मेरे बच्चों का पैसा नहीं लगेगा, मेरे रिश्तेदारों का पैसा नहीं लगेगा। तन्हा अपनी जाती आमदनी से एक अल्लाह का घर बनाऊंगा, ये ऐलान कर दिया। और मस्जिद बनने लगी, काम शुरू हो गया और अल्लाह का फजल हुआ कि मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई। तामीर मुकम्मल होने के बाद उन्होंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? ख्वाब देखा कि वो जन्नत का सैर फरिश्ते उनको करवा रहे हैं, जन्नत का मुआयना फरिश्ते उनको करवा रहे हैं। वो गया, अपने महल के अंदर दाखिल हुआ और जब वो अपने महल के मुआयना करके निकला तो फरिश्तों ने बताया कि ये महल तुम्हारा इसलिए अल्लाह ने बनाया कि तुमने अल्लाह का घर दुनिया में बनाया, तुमने मस्जिद बनाई, अल्लाह ने उसके लिए, उसके बदले में तुम्हारे लिए जन्नत में महल तामीर कर दिया। जब वो वहां से पलटा तो पीछे तरफ देखा कि एक और अल्लाह के, एक और जन्नत, एक और महल है, उसमें उन्हीं के महल्ले के एक बूढ़ी औरत का नाम उसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि ये महल किसका है? तो बताया कि आपके महल्ले में फला बुढ़िया रहती है, उसका है। कहा किस लिए ये महल इनको मिला? कहा कि आपने जो मस्जिद बनाई उस मस्जिद में इस बूढ़ी औरत का भी हिस्सा लगा है, इसलिए अल्लाह ने उसके लिए भी जन्नत में महल तामीर कर दिया। जब ये बेदार हुआ तो परेशान हो गया
कि मस्जिद तो हम तनहा बनाए, हमने ऐलान कर दिया कि इसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, तो फिर ये बुढ़िया कहाँ से चली आई यार, इसका पैसा इसमें कैसे लग गया। अपने सबको बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया, मेमार को बुलाया, मिस्त्री को बुलाया, मजदूर को बुलाया, और सबको बुला करके पूछा कि बताओ ये मस्जिद किसके पैसे से बनी। साहब आपके पैसे से बनी। इसमें किसी की ईंट लगी? नहीं लगी। किसी की सीमेंट? नहीं। किसी का छड़? नहीं। किसी की मजदूरी? नहीं। तो फिर ये बुढ़िया कहाँ से चली आई? ये बुढ़िया कहाँ से चली आई? जब खूब गौर खोज हुआ तो मजदूरों ने कहा कि हाँ हाँ, एक रोज ऐसा हुआ कि मस्जिद के सहन का काम चल रहा था और लाइट चली गई, करंट चली गई, पानी का सिलसिला कट गया, आना बंद हो गया। हम लोग बैठ गए। फिर ख्याल आया कि अब थोड़ा सा काम रह गया है, तो वहीं पर जो है वो एक कुआं था, चलो कुआं से पानी खींच करके और काम की तकमील कर दें। पानी खींचने के लिए गए तो इत्तेफाक से वहां जो डोल और रस्सी लगी हुई थी, जब डोल जो है वो कुएं के अंदर डाले तो रस्सी टूट गई और डोल नीचे चला गया। अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, बैठ गए। इसी दरमियान वो बूढ़ी गुजर रही थी और बुढ़िया ने पूछ ली कि बेटा क्या बात है, क्यों बैठे हुए, काम आज क्यों नहीं कर रहे हो। कहा कि क्या बताएं खाला जान, हम लोग काम कर रहे थे, करंट लाइट चली गई और फिर पानी खींचने के लिए जब कुआं में आए तो रस्सी टूट गई, अब कोई इंतजाम नहीं। बुढ़िया घर गई और अपने घर से एक पुरानी रस्सी और एक पुराना बर्तन ला करके दी, उसी से पानी खींच करके और जो घर मस्जिद के सहन का काम बाकी था उसको मुकम्मल किया। बुढ़िया को बुलाया उन्होंने और कहा कि ये बताइए वो जो आपने रस्सी और बर्तन दी थी उसकी कीमत क्या है। कहा बेटा क्या कीमत होगी। अरे पुरानी रस्सी पुराना डोल 5 रियाल या 10 रियाल ज्यादा से ज्यादा। तो उन्होंने 5-10 रियाल के बदले में 50 रियाल, ये लीजिए पैसा। कहा कि बेटा हाथ जोड़ते हैं, पैसा नहीं, पैसा नहीं चाहिए। कहा कि लेना होगा, 50 नहीं तो 10 रियाल के बदले में 5000 रियाल ले लीजिए। बूढ़ी ने इनकार किया कि नहीं बेटा नहीं लेती। कहा कि 5000 नहीं तो 50,000 रियाल ले लीजिए। कहा कि नहीं लेती। कहते कहते जब उसने कहा कि 5 लाख रियाल लीजिए, कितना कहा, 5 लाख रियाल ले लीजिए उस पुरानी रस्सी और डोल के बदले में। तो बुढ़िया जब इसने 5 लाख का जो है पेशकश किया, ऑफर किया, तो बुढ़िया हंस दी और कहने लगी कि बेटा काहे के लिए तुम इतना जोर लगा रहे हो। अरे 50 लाख भी दोगे तब भी नहीं लूंगी। क्यों? इसलिए कि मेरे बेटे जो ख्वाब तुम देख करके आए हो वो ख्वाब मैं पहले देख चुकी हूं। जो ख्वाब तुमने देखा वो ख्वाब मैं पहले देख चुकी हूं। अल्लाह का घर बन जाए, उसमें सिर्फ रस्सी लग गई पुरानी वाली, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में घर तामीर कर दिया। तो क्या जिसकी पहली ईंट अल्लाह के घर में लग जाएगी तो क्या अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर नहीं बनाएगा? अरे बोलिए ना भाई, बनाएगा या नहीं बनाएगा? यकीन है अल्लाह की जात के ऊपर। तो क्या इस मजमे के अंदर कोई मर्द मुजाहिद है जो ये कोशिश करे कि ये ईंट जब नीलाम में करूंगा तो मैं पहली ईंट लूं, इसकी शहादत हासिल हो जाए? पूरे मजमे में ऐसी हिम्मत करने वाले लोग हैं? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग ऐसी हिम्मत करने वाले हैं? अरे हाथ उठाइए। हाथ उठाने से क्यों घबरा रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं कि हम ले नहीं पाएंगे तो क्यों हाथ उठाएं? वो बुढ़िया बाजारे मिस्र में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी, हबीबी साहब से पूछ लीजिए, तो एक बुढ़िया भी सफ में खड़ी हो गई थी, बुढ़िया भी सफ में लग गई थी। किसी ने पूछा क्या अम्मी क्या बात है, आप क्यों यहाँ पर? कहा कि तुमको मालूम नहीं, अरे यूसुफ की नीलामी हुई है, उसको खरीदने के लिए मैं भी सब में लगी हूँ। आपके पास क्या? ये कपास है, ये कपास है, कपास लेकर के। तो किसी ने मजाक उड़ाया कि बूढ़ी यहाँ तो बड़ा बड़ा बादशाह और बड़े बड़े वजीर और बड़े बड़े रुआसा और बड़े बड़े उमरा यहाँ पर हीरे और जवाहरात लेकर के यूसुफ को खरीदने के लिए लाइन में कतार में लगे हुए हैं और तुम कपास लेकर के खड़ी है, तुम्हारी क्या हैसियत है? तो बुढ़िया ने क्या जवाब दी थी? मुझे मालूम है बेटा
कि मैं यूसुफ को खरीद नहीं सकूंगी, मेरे अंदर ये सलाहियत और इस्तिताअत नहीं है। लेकिन सुनो, कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में यूसुफ के खरीदारों की कतार लगेगी और यूसुफ के खरीदारों की फेरिस्त बनेगी, तो मेरा भी उसमें नाम शुमार हो जाएगा। अरे मजमे में जब कुछ कहा जाए तो फौरन कहिए कि मैं उसके लिए तैयार हूं। अल्लाह कभी कभी दौलत वालों से नहीं, गरीबों से काम ले लेता है। अल्लाह कभी मजदूरों से काम ले लेता है। कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह दौलत भी दे तो दिल भी दे दे। किसी को दौलत के साथ दिल भी मिलता है और किसी को दौलत होती है लेकिन दिल नहीं होता है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए ये ईंट है, मैं इसकी नीलामी करूंगा। पहली ईंट की सरकारी नीलामी, सरकारी कीमत 25,000 रुपए होगी। 25,000 रुपए एक ईंट उठाइए वहां से, मेरे हाथ में दीजिए। देखिए कल क़यामत के दिन मैं भी इसका गवाह बनूंगा, गवाह बनूंगा। ए अल्लाह, तेरे घर के लिए मैंने ईंट हाथ में लिया था मौला, मैंने आवाज लगाई थी। ए अल्लाह, जब मैंने आवाज लगाई तो आपका फला बंदा था जो आपकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, जिसने मेरी आवाज पे लब्बैक कहा था। मैं भी शाहिद रहूंगा। अरे स्टेज पे जितने उलमा है वो भी गवाह बन जाएंगे, शाहिद बनेंगे। एक ईंट की सरकारी नीलामी मैंने कितना कहा? 25,000 रुपए। अब बोलिए इस मजमे में कौन है, कौन है इस मजमे में, कौन मर्द मुजाहिद है जो 25,000 रुपए देगा? पहली ईंट उसके नाम से होगी। पहली, जल्दी से खड़े हो जाइए और अपने नाम का ऐलान कीजिए। 25,000 की क्या हैसियत है? ने सिर्फ 25,000 रुपए मांगा है, कोई ज्यादा तो नहीं मांगा। आज 25 लाख का मकान हम बनाते हैं, अपना मकान, जिस पे अल्लाह की तरफ से कोई वादा नहीं, और ये अल्लाह का घर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर! अरे जोर से कहिए नारे तकबीर! क्या नाम है? अभी लिखिए मत, इतनी जल्दी कलम मत संभालिए। क्या नाम है आपका? बड़े भाई असद भाई। असद भाई के तरफ से कासिर के हैं, कांगा टोली के हैं असद भाई, उनके तरफ से इन्होंने कहा कि मैं पहली ईंट लेने की कोशिश करूंगा। सरकारी जो रेट मैंने बताया 25,000, वो देने के लिए असद भाई तैयार हो गए। अल्लाह इनके जान में, माल में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनको सेहत और आफियत के साथ रखे। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। ये असद भाई हैं जो 25,000 देने का वादा किया, लेकिन नीलामी का क्या मतलब होता है कि 25,000 में दे दे? नहीं, हो सकता है कोई मर्द मुजाहिद होगा जिसके दिल में ये ख्वाहिश रही होगी कि मैं पहली ईंट लगाऊं, और वो सोच ही रहा होगा जब तक असद भाई खड़े हो गए, तो हो सकता है वो दूसरा मर्द मुजाहिद होगा जो खड़ा होकर के और कह देगा कि नहीं मौलाना साहब, मैं 25 के बजाय 30 दूंगा, 35 दूंगा, 40 दूंगा, यानी कुछ भी बढ़ जाए, कुछ भी बढ़ जाए, तो फिर ये पहली ईंट उनको मिलेगी जो इससे आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है? तो बताइए, इतने बड़े मर्द मुजाहिद, इतने बड़े मजमे में कौन मर्द मुजाहिद है जो असद भाई की बोली पर बोली लगा दे? असद भाई की बोली पर बोली लगा दे। कौन है मर्द मुजाहिद? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हिम्मत कीजिए, हाथ उठाइए। गुमला में पहली बार आया, रांची तक आता था, इधर नहीं आया जी। हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए मजमे में, सारे लोग गवाह हो जाएंगे, उनके लिए दुआ होगी। आमीन कहेगा, इतना बड़ा मजमा आमीन कहेगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी, दुआ कबूल होगी। इतने बड़े मजमे में कौन है जो बोली लगा दे 25 से बढ़ जाए? बस 25 से कुछ बढ़ जाए, चाहे जितना बढ़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बढ़ करके ऐलान कर दे अल्लाह के घर के लिए कि इंशाअल्लाह मैं पहली ईंट मेरे नाम से अल्लाह के घर में लग जाए।
और यही ईंट लगेगी, यही ईंट लगेगी इंशाअल्लाह। ये मस्जिद जो शहीद होगी यहीं पर मस्जिद बनेगी ना, और उसमें जब पहली ईंट रखी जाएगी तो यही ईंट रखी जाएगी इंशाअल्लाह। और जिसके नाम से ईंट होगी उसके हाथ से लेकर के ईंट वहां पर रखी जाएगी इंशाअल्लाह। बोलिए दूसरा मर्द मुजाहिद, जल्दी कीजिए, टाइम ज्यादा नहीं है। इतने बड़े मजमे में कौन है, जल्दी से ऐलान कर दीजिए कि इंशाअल्लाह मैं इससे बढ़ करके असद भाई से बढ़ करके मैं पैसा दूंगा इंशाअल्लाह। इतने बड़े मजमे में जल्दी कीजिए, हिम्मत कीजिए। अल्लाह के घर के लिए 25,000 पे रुक जाए बात, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हिम्मत कीजिए, चाहे वो स्टेज के हो, चाहे वो दाएं तरफ हो, कुर्सी में हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, चाहे बाएं तरफ के लोग हों, चाहे मजमे के लोग हों, हिम्मत करके बोलिए असद भाई ने कह दिया तो क्या सबको सांप सूंघ गया? अरे भाई क्या है, 25,000 की क्या हैसियत है? हिम्मत कीजिए। हमने दिल साहब की मौजूदगी में जब नीलामी शुरू की तो 1-1 लाख रुपए में 1-1 ईंट बिकी।